तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो अभी मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही। चलो ठीक है, तो मैं इस चीज को फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी ये प्रोफाइल खुल गई, आपको ऊपर 3 लाइन जो दिख रही है यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे जाओगे आप, और यहाँ से आपको अकाउंट्स पे आपको जाना है, ठीक है। आपको सारी चीजें नोट कर लो, देख लो, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। और डेटा यूसेज पे जाना है, ठीक है। आपको काफी ढेर सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे, आपको डेटा यूसेज पे जाना है, हाई क्वालिटी अपलोड्स को यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, हाई क्वालिटी अपलोड्स को जब आप ऑन करते हो तो आपका डेटा ज्यादा लगता है, और दिख जो नहीं रहा उस जो पे, भी आप, वो हो गया, क्या हुआ? स्क्रीन दिख नहीं रही है, उस पे अभी वही सर्कल हो, मतलब बफरिंग हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में अगर नहीं दिखेगी तब बताना, ठीक है। ठीक है ठीक है। अगर थोड़ी देर में सही हो जाए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको यही चीजें ऑन करके रखनी है, हाई क्वालिटी अपलोड्स। इसमें चाहे आप एंड्रॉइड से हो चाहे आप एप्पल से हो, दोनों जगह आपको ये वाला चीज दिख जाएगा, ठीक है। अब जब आप हाई क्वालिटी अपलोड ऑन कर दोगे तो आपका डेटा ज्यादा यूज होगा, और जो भी आपका कंटेंट है वो थोड़ा अच्छे से उसमें अपलोड होगा, ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि हाई क्वालिटी अपलोड्स को ऑन कर देना है। और दूसरी चीज मैं बता रहा था कि अगर आप क्या करते हो, जैसे एंड्रॉइड से आप वीडियो भी ले रहे हो और उसको अपलोड कर रहे हो किससे, एप्पल से, तो भी उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर ही रहती है। इसके मतलब अगर आप सेम चीज को अपलोड करोगे एंड्रॉइड से, या फिर सेम चीज को, मतलब वीडियो सेम ही है, अगर उसको आप अपलोड करोगे एप्पल से तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, बल्कि जब आप एंड्रॉइड से करोगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है। मेरे पास रियलमी वाला 18,000 का फोन है, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, अब मेरे को जो 30-40 हजार का फोन आता है उसमें मैंने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है। उसमें उसका मेरा को एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ जितना है 17-18,000 का जो फोन आता है उसका मेरे को एक्सपीरियंस है, जो कि रियलमी एक्सटी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास अगर एप्पल है तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज करो, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए उसको यूज करो, उसमें क्वालिटी भी अच्छी आएगी आपको, और जो आप अपलोड करोगे उसकी भी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। बट अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपको हाई क्वालिटी अपलोड सबसे पहले ऑन करना है, और जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसको थोड़ी हाई रेजोल्यूशन में बनाओ, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में कैसे बनाना है ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे पता चल जाने वाली, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपने मेरा ये वाला वीडियो देख लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं इनसाइट्स पे। इनसाइट्स अपने चेक करते रहा करो, वहाँ पे आपको काफी ढेर सारी चीजें पता चलती है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार ये प्ले हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है 7,364 यहाँ पे प्लेस है, मतलब इतने लोग ने मेरे को देखा है, और 168 लोग ने लाइक किया है, 19 कॉमेंट्स है, 58 लोगों ने शेयर किया है, 18 लोगों ने सेव किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अकाउंट रीच देखो 7,298 अकाउंट ये लोग रीच किए हैं, और उसमें से कुछ लोग ने बार बार चलाया होगा, तो ये चीजें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है कि कितना लाइक्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट इंटरेक्शन, लाइक शेयर कमेंट सेव्स, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसका देखो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम जो है सबसे ज्यादा आप कह सकते हो प्रायोरिटी किसको देता है, सेव्स को, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा सेव को, उसके बाद देगा शेयर को, उसके बाद देगा कमेंट को, उसके बाद देगा आपकी लाइक्स को, ठीक है। ज्यादातर लोग किस चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे लाइक ज्यादा नहीं आ रही है, लाइक ज्यादा नहीं आ रही। आपको ये देखना है, आपको इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाना है कि लोग उसको सेव करें और शेयर करें, ठीक है। आज से लाइक के पीछे मत भागो, क्योंकि देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब आपको ये वाला वीडियो देखना है, इसमें लाइक देखो इस काम के लिए तो 44 वक्त ही लाइक्स है, ठीक है। और यहाँ पे व्यूज कितने, 5,369 व्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 7,000 है और व्यूज है 168 लाइक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इतने कम लाइक्स हैं, इस काम के लिए तो इतने कम लाइक्स हैं, बट फिर भी इसमें व्यूज इतने ज्यादा क्यों गए, इसके भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें सेव नहीं है और शेयर सिर्फ 4 ही है। अब मैं बताता हूँ आपको इसका थोड़ा सा कि क्यों ये वाली रील वायरल गई है, ठीक है। वायरल नहीं गई, सॉरी, मतलब क्या है कि इस पे ज्यादा रील चाहिए, और ज्यादा रील से देखो बगल 686, 187,
तो इन सब से ज्यादा क्यों गई है? सबसे पहली बात तो इसमें मैंने इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज किया है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो रील है वो मेरी जो भी ऑडियंस है करंटली, ठीक है, उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये चीजें उनको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, इसीलिए ये वाली रील जो है वो इसकी व्यूज ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी मैंने इस यहाँ पे ऑडियो यूज किया है उसका क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ना? तो ये चीजें ऑडियंस मेरी बार बार इसको देखी, तो इसीलिए इसके व्यूज ज्यादा गए, बट लाइक्स कम आए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइक के पीछे मत पड़ो, आपको व्यूज और क्या कहते हैं कंटेंट में लोग सेव कितना कर रहे हैं, शेयर कितना कर रहे हैं, इस चीज पे जाना है, ठीक है। अगर आपके कमेंट शेयर सेव ज्यादा हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या करना है आपको, अब से आपको कोई भी आपकी कंपनी का कंटेंट मिले, जैसे मान लो जो भी आपके साथ ग्रो कर रहे हैं उनका आपको कंटेंट सेव कर लेना है, और उसको अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो भी कंपनी के लोग हैं उनको भी थोड़ा वहां से बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा का क्या मतलब है कि वो लोग भी ग्रो करेंगे, और आपको मतलब जिसको आपकी रील मिल रही है आप लोग भी उनका सेम ही चीज करो, ठीक है। अब देखो और भी मैंने कंटेंट बनाया, यहाँ पे देखो। हेलो एवरीवन, आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपको आवाज आ रही है कि नहीं? विपुल, आवाज आ रही है इसकी? हाँ आवाज आ रही अच्छा, आवाज आ ऑडियो रही है, तो वीडियो आप दोनों लोग, विजुअल। हाँ, इसको आप लोग सुनो एक बार। हेलो एवरीवन, आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी ला सकते हो। हमारा पहला पॉइंट है कि आपको अपनी हाई इनकम स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग। जब भी आप ऐसी ढेर सारी हाई इनकम स्किल सीखते हो तो आप नॉर्मल बंदों से ज्यादा पैसे कमाते हो। सेकंड हमारा पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, उसको आपको बीच बीच में शेयर भी करते हैं, ताकि जो भी आपकी ऑडियंस है सामने वाले को पता चलता रहे। जैसे मान लो कोई मेरे पे आया, मेरे को फॉलो कर रहा है, तो उसको पता चलना चाहिए कि मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता है, या फिर मैं इस सारी चीजों के बारे में भी कंटेंट देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ फनी फनी वीडियो ही नहीं बनाना है, ठीक है। आपको कितने टाइप का बनाना है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये जो कंटेंट है, ये जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब फनी भी है, फनी टाइप का भी है कह सकते हो आप, और थोड़ा सा इसमें एजुकेशन टाइप का भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मतलब ऐसा एजुकेशन नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि मैंने जब ऑनलाइन इनकम करना स्टार्ट किया तो मैं ज्यादा कहाँ प्रेफर करता हूँ अपने पैसे लगाना, तो वो है बुक्स, कोर्सेज, स्टॉक्स, क्रिप्टो, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताया, तो इसी टाइप का जब भी आपको बनाना है तो आपको देखो, ये चीज है, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला। तो यहाँ पे देखो ऐसी रील क्या है कि बहुत ही जल्दी से आपको आप बना सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल सा स्लोमो है, इस पे क्या करना है, आपको जस्ट एक कोट लिख देना है, ठीक है। मान लो कभी आपका मन नहीं कर रहा हो अपलोड करने का, तो आप ऐसे करके अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हो, ठीक है। आपने कोई और मतलब आपने कोई अच्छा स्लोमो देख लिया है, ठीक है। हर चीज पे आपको प्रमोट नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो मैंने बहुत कम प्रमोशनल पोस्ट डाली है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रमोशनल पोस्ट आप अगर लगातार डालते रहोगे तो आदमी बोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 ऐसी रील डाल रहे हो जो थोड़ी सी फनी है, थोड़ा सा उसको आपने कुछ रिलेटेबल सेंड कर दिया है, ठीक है, कुछ आपने इंस्पिरेशनल सेंड कर दिया है, जैसे मैंने ये बनाया है रील, ठीक है। तो आपने कुछ इंस्पिरेशनल सेंड कर दिया, उसके बाद आप एक प्रमोशनल रील डालो तो नॉर्मल है, ठीक है, वो अच्छा लगता है। बट क्या है, आप दिन भर कोर्स ले लो, पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, यही करते रहोगे तो हो सकता है आपकी एंगेजमेंट तो गिरे ही, बट उसके साथ साथ आपके अकाउंट की रीच और मतलब फॉलोअर्स जो है वो भी आपके छोड़ के चले जाने वाले, ठीक है। इसीलिए, और एक और चीज आपको, मैं यहाँ पे देखो, मैंने बनारस अभी हम लोग घूमने गए थे, तो वहां पे ये वाली रील शूट की थी, एक मिनी ब्लॉग टाइप का। अब मिनी ब्लॉग से क्या होता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा अलग अलग कैप्चर करके, अलग अलग एंगल में चीजों को कैप्चर करके, अपनी जगहों को कैप्चर करके दिखा दो, ठीक है। तो क्या होता है, सामने वाले को इंटरेस्ट आता है कि यार ये कहाँ घूमने गया था, इसको मैं पूरा देखता हूँ, ठीक है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण। आप लोग इस टाइप का भी कंटेंट अपने रील में डाल सकते हो, ठीक है। मैं तेरा अच्छे से इसको देखो।
आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, ये कंटेंट आप लागी मेरे मेरी प्रोफाइल प्रीत पे जाके देख सकते हो, सारा नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस टाइप का आप बना सकते हो। ठीक है, मिनी ब्लॉग बनाने से क्या होगा, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसको भी पता चलता है कि आप कहीं घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये देखो एक स्लोमो और मैंने बनाया था, लाए ते किन्ने इसका चारे देखो, नी इसका भी इनसाइट्स काफी अच्छा था। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो 10 लोग ने इसको शेयर किया, 1 लोग ने सेव किया है। ठीक है, अब क्या है कि इस पे जो भी चीजें मैंने अंदर डाली है आप देख सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही आराम से चीजें बन जाने वाली। एक स्लोमो शूट करो और उस पर एक कोड लिख दो अच्छा सा। ठीक है, इतनी नॉर्मल सा काम है, जब भी आपका मन ना करे उसको पोस्ट करने का तो आप ये काम कर सकते हो। अब हाँ, इसी चीज को आपको लगातार नहीं करते रहना है, बीच बीच में सारी चीजें फनी पोस्ट डालो, रिलेटेबल पोस्ट डालो, कुछ स्लोमो डाल दो, कुछ मिनी ब्लॉग्स डाल दो, कुछ एजुकेशनल डाल दो और कुछ आपको प्रमोशनल डाल देना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जब आप लगातार मारोगे, लगातार करते रहोगे, तब क्या है आपकी अलग अलग ऑडियंस आपके पास आती रहेगी और क्या है वहां पे आपके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लाए और हाँ, ते किन्ने कंटेंट के आपको आसपास ही रहना है बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मेरा कंटेंट है बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे इंस्पिरेशनल थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को कभी कभी सही नहीं फील होता है, कभी कभी लोग थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कंटेंट है वो उनको पसंद आएगा। ठीक है, बीच बीच में आप स्लोमो डाल सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लाए ते किन्ने डोंट चारे फील नी, प्राउड ऑन योर डैड्स मनी। आगे आगे पता नहीं क्या लिखा था। हाँ, मतलब कुल मिला के इसका मतलब क्या है कि आप मतलब अपने पापा के पैसों पे ज्यादा प्राउड फील होने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पैसा कमाओ और अपने पापा को प्राउड फील करवाओ। ठीक है, तो ये चीजें सामने वाले से थोड़ा, सामने वाले को पसंद आएगी, रिलेटेबल लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और देखो, ever since I left the city you, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप प्रमोशन कर सकते हो। देखो डायरेक्ट मैंने प्रमोशन नहीं किया है कि तुम इतना पैसे कमा सकते हो, ये सब यहाँ पे क्या है कि 2 skills that can make you millionaire। अब देखो, ever since I left the city you, कंटेंट क्रिएशन और दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, आराम से यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी हो गई और यहाँ पे कोई मतलब कुछ खास नहीं लगा। अब देखो डायरेक्ट प्रमोशन यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक, हेलो एवरीवन, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि एक्चुअल में हमें एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से पैसे आते हैं या नहीं। अब देखो इसके वायरल होने के क्या चांस है, देखो 20.5K गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई स्टूडेंट अर्न 1 लाख प्लस फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो ये चीज काफी ज्यादा सामने वाला अगर कोई देखेगा तो उसके मन में जाएगा कि यार ये पर्सन कैसे कमा रहा है, अब इसको मुझे पूरा देखना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि विपुल ने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे कमाया और उसी से आईफोन भी ले लिया। ठीक है, अभी उनके 1 लाख रुपीज अर्न हो चुके हैं पूरे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे उसमें शो किया। ठीक है, तो अब इस चीज की देखो क्वालिटी भी हेलो अच्छी है। एवरीवन, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ठीक है, क्वालिटी अच्छी है और क्या यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे कैप्शन अच्छा है और कुछ खास यहाँ पे हेलो देखो एवरीवन, audio नहीं काफ़ी पड़ी लोगों कुछ के खास। ठीक है? मन में तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैं इनसाइट्स दिखाता हूँ। देखो 26 लोगों ने शेयर किया है, 17 लोग ने सेव किया है। मैंने आपको फिर बताया है कि जितने लोग सेव करेंगे, जितने लोग शेयर करेंगे, प्रियोरिटाइज इंस्टाग्राम सेव वाले को ज्यादा करता है, देन शेयर को करता है, देन कमेंट को करता है, देन लाइक को करता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि ज्यादा लोग सेव करें, उनसे थोड़ा रिलेटेबल रहेगा या फिर थोड़ा फनी टाइप का रहेगा, वो अपने दोस्त को भेजेंगे, कुछ ऐसा रहेगा जो उनके मतलब लॉन्ग टर्म में काम आ सकता है, तो वो उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा किसी भी रील को सेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस रील में वो वाली वैल्यू है कि सामने वाला चाहता है कि उसको वो बाद में भी देखे या फिर बाद में और लोग को भी दिखाए, और अगर वो उस चीज को सेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा वैल्यू। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रियोरिटाइज इंस्टाग्राम रील उसको करता है। ठीक है, सेव को करता है, देन शेयर को करता है। अगर आपको रिलेटेबल लग रहा है या फिर आप चाहते हो कि अपने दोस्त को चिढ़ाओ, कोई ऐसी रील आई है जिससे सामने वाले को आप चिढ़ा सकते हो, तो आप उसको शेयर करते हो। या फिर कुछ सामने वाले को, जैसे काफी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आता है तो सामने वाला अपने गर्लफ्रेंड को भेजेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आता है कि जिसमें आपको मम्मी का प्यार दिखाया गया है, पापा का प्यार दिखाया है, तो सामने वाला अपने मम्मी पापा को भेजता है। ठीक है, तो इस टाइप के रील्स आपको आते हैं, तो यहाँ पे शेयर से भी बहुत ज्यादा मतलब है। ठीक है, देन आता है आपका कमेंट। जो भी आपके कंपनी में है भाई साहब, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना तो आप लोग जल्दी ग्रो कर जाओगे, ना कि आप लोग अलग अलग रहोगे, अलग अलग रील डालो, अपना
कमेंट बहुत कम आता होगा, शुरुआत में बहुत कम आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीच कितनी है, 20 नहीं है 20,699, ठीक है। तो इतनी रीच इसीलिए गई है यहाँ पे 2 चीज की वजह से, एक तो क्वालिटी अच्छी है, दूसरी यहाँ पे मैंने कैप्शन बहुत अच्छा लिखा है, माय स्टूडेंट अर्न 1 लाख प्लस फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप भी डालोगे और तुरंत ही आपकी भी वायरल चल जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ आपको यहाँ पे करते रहना है बीच बीच में। हेलो एवरीवन, काफी लोगों के मन देखो यहाँ में पे ऑनलाइन ये डाउट होता है कि एक्चुअल में हमें एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से पैसे आते हैं या नहीं, तो इसलिए फालतू बात भी आपको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ यहाँ पे लिखना है, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ये MLM वाले हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन लोग को फालतू जवाब नहीं देना है, या तो आप बोल भी सकते हो जाके ये लोग और कमेंट करें, लेकिन इस सारी चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेने की आपको जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी रील वायरल जा रही है या फिर और जगह जा रही है, तो बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे आपको ऐसा फालतू चीज कहेंगे, ठीक है। ये MLM वाले हैं क्या, देखो और दिखाता हूँ, मेरे को भी सीखना है ये तो, चलो ठीक है भाई, ये तो सस्ता एक्टर था, ठीक है। तो ऐसा टाइप का आपको कमेंट आएंगे अगर आपकी रील वायरल जा रही है, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो कुल मिला के यही था मेरे को दिखाने के लिए। और मेरी पर्सनल वाली आईडी पे देखो, पर्सनल वाली आईडी पे आप और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं कहूंगा आपके पास अगर 2 इंस्टाग्राम आईडी है ना, तो एक पे आपको सिर्फ वही लोग फॉलो करने हैं जो कि मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और वहां पे आपको उस टाइप का कंटेंट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे उस टाइप का कंटेंट मिलेगा जिस टाइप का मतलब मैं कंटेंट चाह रहा हूँ या फिर मुझे अपलोड करना है ये। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अपने पर्सनल वाला, जैसे मान लो मेरे को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं उस चीज से यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका भी कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो आप अपना इंटरेस्ट का चीजें आप अपने प्रोफाइल पे डालो, ठीक है। इससे ये चीजें भी बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे जैसे आपका किसी भी चीज में पैसन है, मान लो सिंगिंग में पैसन है, ठीक है, आप बिजनेस भी कर रहे हो, आपको सिंगिंग भी पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो अपने कंटेंट में थोड़ा थोड़ा सिंगिंग भी ला सकते हो, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेंट को छोड़ के आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपके देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस अकाउंट साहिल श्रीवास्तव, ठीक है, तो अगर कोई मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे आएगा, अगर उसको बिजनेस अकाउंट पे जाना है तो यहाँ पे वो यहीं से जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, यहीं से ऐसे खोलेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दोनों जगह का फॉलोवर बढ़ेगा, और दूसरी चीज यहाँ पे पैशन सामने वाले को दिखेगा, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सामने वाले को पैशन भी दिखेगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब जो भी ऑडियो रहेगी वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, ये ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो ऑडियो है ना, आपको यहाँ पे हमेशा इस टाइप का साइन दिखेगा। यहाँ पे आपको एरो की तरह दिख रहा होगा ना, एरो दिख रहा है आपको विपुल? यस सर, दिख रहा दिख रहा है। विपुल, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एरो दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी ट्रेंडिंग साउंड होगा, मतलब जो जिसपे भी ज्यादा लोग व्यूज बना, मतलब ज्यादा व्यूज आ रहे, ज्यादा देखो यहाँ पे 1 मिलियन गया है, 460K गया है, 650K गया है, ठीक है। इन लोग का ऊपर वालों का देखो 1 मिलियन गया है। तो यहाँ से हो, मतलब इसका क्या चल रहा है कि ये ऑडियो अभी ट्रेंडिंग में है। देखो राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे ऑडियो को यहाँ पे से सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेव कर लोगे, उसके बाद आपको जो भी कंटेंट बनाना है वो ऐसे ऑडियो पे बनाना है, ठीक है। जब ऐसे ऑडियो पे डालोगे, देखो बहुत कुछ खास अंदर मैंने बताया नहीं यहाँ पे, इसमें कुछ खास है नहीं, बट फिर भी इसके व्यूज कितने चले गए, 3430 चले गए, ठीक है। ऐसे मतलब फर्जी चले गए, इसमें कुछ खास था नहीं। और यहाँ पे एक और चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। यहाँ पे सेव 6 हैं और 3 लोग ने रीशेयर किया है, मतलब शेयर किया है, ठीक है। अब इसको जाने का क्या है कि ये बहुत ही छोटी रील है, देखो आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। 7 सेकंड की है, तो जितनी छोटी रील होगी वायरल जाने के चांसेस भी उसके थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके, मतलब जैसे उसके सबसे पहले तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा जो भी आप टैग डाल रहे हो वो सारी चीजें अच्छी होगी ना, जब मतलब आप कुछ लिख रहे हो उस पर कंटेंट जो भी लिख रहे हो वो थोड़ा सा सामने वाले को देख के हुक कर ले,
मतलब उसको रोक ले 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आपकी क्वालिटी रील की अच्छी होगी तो वहां पे व्यूज बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल। इतनी चीजें आप लोग ने देख ली है। आई होप आप लोग को कुछ समझ में यहाँ पे से आया होगा। कितने लोग को समझ में आया है? आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग को समझ में आया? जो भी चीजें हाँ जी। मैंने यहाँ पे बताई है आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? चलो ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक उसमें बता देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंटेंट सोर्स आपको कैसे लिखना है, एक बार अगेन मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, या तो आप इसका अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक मिलेगी, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे देखो कंटेंट जो सोर्स है आपका 1 आवर, आपको 45 to 1 आवर जब आप स्क्रॉलिंग करोगे तो क्या है, आपको ढेर सारे कंटेंट वहां से मिलते जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो सामने वाला जो भी बनाया हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही बनाया हो, लेकिन आपको जब बनाना है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो काफी था रोला जमाना है, ठीक है, रोला जमाना है, रोला ना, सैफी करके कुछ है वो, मतलब ऐसा है उनका नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो राउंड टू हेल के वो क्रिएटर हैं ना, यूट्यूब चैनल है उनका। तो वहां पे उन्होंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अभी ये यहाँ पे वायरल जा रहा है, ठीक है। रोला जमाना है, रोला। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप सामने वाले ने बोला है कि बाइक क्यों बहुत तेज चलाते हो, तो वहां पे सामने वाले ने बोला कि रोला जमाना है, रोला, ठीक है। तो अब आप इसको अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप कर सकते हो कि तुम ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हो, ठीक है। तो वहां पे आप वाले क्लिप डाल सकते हो कि रोला जमाना है, रोला, ठीक है। एप्पल के प्रोडक्ट क्यों चलाते हो, तो वहां पे रोला जमाना है, रोला, ठीक है। तो इसी टाइप के जो भी चीज आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, उसकी रीच जाएगी, ठीक है। और हाँ, जो भी आप ऑडियो सेलेक्ट कर लो वहां पे आपको ऐसे ऐसे एरो का निशान आपको दिखेगा, ठीक है। एरो का निशान दिखने का मतलब क्या है कि वो वाली जो भी ऑडियो है वो ट्रेंडिंग में है, मतलब अब उसको आप अगर उस पर वीडियो बनाओगे तो नॉर्मली ही उसके व्यूज ज्यादा जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ लो। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि आपको 2 इंस्टाग्राम अकाउंट रखने हैं। 2 इंस्टाग्राम अकाउंट रखोगे तो क्या होगा कि एक से आपको बिजनेस वाला कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है। तो आप जब भी स्क्रॉलिंग करोगे तब भी आपको बिजनेस के कंटेंट ही दिखेंगे, लेकिन दूसरा जो आपकी पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है, उस पर आपको बिजनेस वाला अकाउंट नहीं देखना, उसमें आपको नॉर्मल अकाउंट देखना, ठीक है। नॉर्मल जो भी लोग फेमस ज्यादा हैं, ऐसे ही बकवास कंटेंट तो बकवास ही बनाते हैं, लेकिन उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने बिजनेस में उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज आपको करना है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको एक चीज पता चल जाए कि हाँ ये चीजें अब वायरल जा रही है या फिर जाने वाली है, या फिर ये वाली ऑडियो जाने वाली है, उस पर फटाक से आपको रील बना देंगे। जैसे जितना मतलब टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे उस पर उतनी ज्यादा रील्स बनती जाएगी। जैसे ही आप देख रहे हो कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, ये रील ज्यादा वायरल जा रही है लोगों की, उस पर तो आपको तुरंत ही एक वीडियो डाल देंगे फटाक से, ठीक है। जितना जल्दी आप डालोगे उतना जल्दी चांसेस है कि आपकी रील वाली वायरल हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, रोला जमाना है और बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, ठीक है। इस टाइप का जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है इस पर आपको तुरंत ही व्यू मतलब रील बना देना है ताकि आपके ज्यादा व्यूज आ सके, ठीक है। और चौथी चीज हमारी है कि आपको 5 ट्रेंडिंग ऑडियो दिन में मिल ही जाएगी। अगर आप 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा 45 मिनट देख रहे हो ना, तो आपको 5-10 ऐसी ऑडियो मिल जाएगी। आपको 5 ऑडियो ऐसे सेव कर लेना है जो कि जिसपे आप अगली बार रील बनाओगे, ठीक है, और उस पर जल्दी से रील बना दे, ठीक है। जरूरी नहीं कि 5 ऑडियो आप डायरेक्ट ही बना दे रहे हो, जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको मिल रहा है आप उस पर रील बना दे रहे हो, ठीक है। हाँ, और एक और चीज है कि YouTube शॉर्ट्स में आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि बोलना क्या है, तो जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो मोटिवेशन देते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप YouTube शॉर्ट्स उनके फॉलो कर लोगे, ठीक है, YouTube पे चले जाओगे, उनको सब्सक्राइब कर लोगे, तो YouTube शॉर्ट्स जो वो बनाते हैं वो आप अपने Instagram रील्स पे कॉपी करके नहीं डालना है। बोलना अपने मुंह से है, आवाज आपकी होनी चाहिए, शक्ल आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। भले ही कंटेंट उनका है,
बट आप बना रहे हो। देखो जब तक क्या है आपके अंदर खुद इतनी वो नहीं आ जा रही है, आपके अंदर खुद इतनी नॉलेज, खुद इतनी प्रोडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो कि इतनी आप मैच्योर नहीं हो जा रहे कि खुद का कंटेंट बनाना, प्रिपेयर करना आपके लिए आसान हो जाए, तब तक क्या कर सकते हो आप दूसरे का कंटेंट कॉपी कर ले। ठीक है, दूसरे कंटेंट कॉपी करो। और हाँ, ऐसे नहीं कॉपी करना है कि डायरेक्ट, जैसे आप नकल करते हो एग्जाम्स में, आप नकल कर रहे हो तो डायरेक्ट ही पूरा ही लिख दोगे, छाप दोगे, तो टीचर को पता चल जाएगा। ठीक है, अब वो अपने को नहीं चाहिए। आप अपना शब्दों में बताओ। ठीक है, कंटेंट वही होना चाहिए बट अपने शब्दों में बताओ, अपने तरीके से बताओ। जैसे क्या है कि मेरा जो भी, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं सिखाता हूँ आपको, तो मेरा तरीका बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस वाला नहीं है। ठीक है, जो मेरे साथ लोग रहते हैं उनको पता है बहुत ज्यादा मैं सीरियस नहीं रहना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर की बात चलती रहती है। तो वैसे ही मैं अगर कुछ चीज सिखाऊंगा भी तो उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर के चलेगा। ठीक है, तो अपनी सबका सब अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो अपना तरीका आपको ऐसे छुपाना नहीं है कि एकदम ही सीधे बन के बता रहे। जो भी आपका तरीका है बताने का, उसको आप यूज करो। ठीक है, तो इतना हम लोग ने कंटेंट सोर्स पे बात कर ली थी। अब हम लोग देख रहे थे कि ऑडियो आपको कैसे सिलेक्ट करनी है। ट्रेंडिंग साउंड होना चाहिए। ये चीज देखो कि उस पे लोगों ने कम रील बनाई हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा उस पे 3000 से लेके 5000 तक अगर रील बनी है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जब आप रील बनाओ उस पे तो वो चीज वायरल चली जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी आप चूज करोगे ऑडियो जिसमें 3000 से लेके 5000 तक ही रील बनी होगी, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, ओरिजिनल क्रिएटर जो होगा, जो भी उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, मान लो मैंने एक रील बनाई जो कि वायरल चली गई, 1 मिलियन उस पर व्यूज चले गए। ठीक है, तो आपको देखना है कि उस पे व्यूज उसके जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है वो या तो 1 मिलियन होना चाहिए या तो 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। जो भी आप बना रहे हो रील्स, उसके ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसका या तो 1 मिलियन उसके व्यूज होने चाहिए या तो 1 मिलियन से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि हाँ 1 मिलियन लोग ने देख लिया है, अब वो लोग उस पर रील बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप रील बना दे रहे हो तो लोग उसको भी शेयर करना, सेव करना स्टार्ट करें। ठीक है, जितने ज्यादा सेव होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी रील वायरल चल जाए। और अपनी कंपनी के कोई भी आपको क्रिएटर आपको दिखे जिसपे वो रील बना रहे हो तो आप भी उसको सेव कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनको भी हेल्प होगी और आपकी भी रील उनको दिखे तो वो लोग भी शेयर कर दिया करें या फिर सेव कर लिया करें। ठीक है, अब आपको हाँ, सबसे पहली बात जो मैंने बताया आपको 3000 से 5000 तक, जितने कम उस पर व्यूज आए होंगे उतना ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो रील रहेगी वो वायरल जाए। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑडियो है जिसपे 100 के लोगों ने बना लिया है। ठीक है, तो अब कम चांसेस हो गए आपके कि आपकी रील लोग सेव करें या फिर शेयर करें। ठीक है, वो कब सेव और शेयर करेंगे, जब जो भी ऑडियो है आपका, ठीक है, वो कम वायरल जाया हुआ होगा। ठीक है, मतलब कम जो भी ऑडियो है, जैसे रोला जमाना है, अगर आप तब किए होते जब उसके 5000 व्यूज आ रहे थे या फिर 5000 ही रील्स बनी थी। ठीक है, वहां पे आपको दिखाता, जब भी आप ऑडियो खोलोगे ना वहां पे आपको दिखाएगा कि इतनी व्यूज, इतनी रील्स इसमें बन चुकी है, 5000 व्यूज, सॉरी 5000 रील्स बन चुकी है या फिर 10,000 रील्स बन चुकी है। ठीक है, तो आपको कम से कम वाले पे ध्यान देना है कि कम से कम आपको वहां पे लोग ने बनाया हो और ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हों। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि एल्गोरिदम यहाँ पे क्या चीजें प्ले करता है। सारी चीजें मैंने आपको बताई तो है बट एक बार अगेन रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है वो रिलेटेबल होनी चाहिए आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस से। आपको दिन भर से प्रमोशन 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 नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी रीच गिर जाएगी, एंगेजमेंट बहुत खराब हो जाएगी और प्रोफाइल भी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, माइक मत ऑन करो, माइक बंद रखो। माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, ठीक है, हमेशा नहीं डालना। ठीक है, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ क्रिएटर्स हैं जो लगातार डालते रहते हैं, लेकिन आपको उनकी तरह नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर आप भी उनकी सिर्फ प्रमोशनल रील ही देखे जा रहे हो तो आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है आपसे कि आपको एक मिनट रुको, हाँ, आपको अपनी प्रमोशनल रील कम डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज समझ लिया है
अब जैसे ही आप रील डाल रहे हो, ठीक है, तुरंत ही आपको अपनी स्टोरी में डालना है। जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो आपने अभी अपलोड किया है तो अभी ही आपके जो भी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको पता चल जाए कि आपने रील अपलोड किया। वो कुछ देर बाद जाती है, कुछ कुछ लोग में पहले चल जाती है, कुछ कुछ लोग में बहुत बाद में जाती है, ठीक है। तो अगर आप रील को उसमें शेयर कर दोगे अपनी स्टोरी में, तो वो वहां से जाके उसको रील को देख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट उनको पूरा रील मत दिखा दो, वहां से आप दिखा सकते हो न्यू और उसको छुपा सकते हो, ठीक है। तो जब छुपा दोगे तो सामने वाला उस पर क्लिक करके उसको देखेगा रील को, ठीक है। अच्छी लगेगी तो सेव करेगा, शेयर करेगा, कमेंट, लाइक भी कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है आपसे कि जैसे ही आप रील अपलोड करो डायरेक्ट ही आपको उसको शेयर कर देना है, कहाँ पे, अपने स्टोरी में। क्योंकि क्या होता है कि आप भले ही मतलब फीड स्क्रॉल ना करो बट आप स्टोरी काफी लोग की देखते हो ऊपर ही शुरुआत में, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप शुरुआत में ही स्टोरी सामने वाले को आप कैप्चर कर लेते हो अपनी स्टोरी में डाल के, तो वो आपकी उसको आपकी जो रील है उस पर कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा और सेव करेगा, अगर उसको रिलेटेबल लगती है तो, ठीक है। अगर उसको उससे काम की लगती है तो। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि आपको बीच बीच में वैल्यू भी देते रहना, जैसे कि कंटेंट आपको एजुकेशनल भी उसमें डालते रहना, ठीक है, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको भी थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती रहे। अब यहाँ पे बात करने हैं आपको अपनी ऑडियंस, जैसे आप डाल रहे हो रील तो वहां पे आपको लिखना है कि इसको सेव करो, शेयर करो, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर कुछ चाहिए जिंदगी से या फिर लोगों से तो आपको बोलना पड़ता है, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं हो। तो वहां पे आपको लिखना है कि सेव कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। और जब भी आप जैसे मान लो पोस्ट भी डाल रहे हो तो वहां पे आप लिख सकते हो कि सेव एंड शेयर फॉर मोर, ठीक है, या फिर फॉलो फॉर मोर। तो CT आप दोगे, कॉल टू एक्शन, तो वहां पे लोग उस पर काम करते हैं, ठीक है। इतना चीज हम लोग ने देख लिया। तो इस चीज को मैं अगेन बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंस्टाग्राम जो देता है वो सेव को देता है, उसके बाद शेयर को देता है, उसके बाद कमेंट को देता है, उसके बाद लाइक को देता है। इस चीज को दिमाग में रखो, ऐसा कंटेंट बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा शेयरेबल हो, ज्यादा से ज्यादा सेवेबल हो, ठीक है। तो आपके लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 दिन में आपको कौन कौन सी आप रील 7 दिन में डाल सकते हो। 7 दिन में 7 रील्स आप डाल सकते हो, ठीक है। कैसे कैसी टाइप के आपको डालना है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब अगर आपके लिए चीज पॉसिबल नहीं है कि आप 7 दिन में 7 रील्स डालो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है कि हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रील डालना है 100%, ठीक है। वैसे तो टाइम आपके पास है, आप अगर फनी वीडियो भी डाल रहे हो तो आपके पास बहुत आराम से आपको टाइम मिल जाएगा कि आप फनी वीडियो के साथ एक एजुकेशनल वीडियो भी डालते रह जाओ। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, 2 दिन में 1 रील तो पक्का डालना है। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ चाह रहा है तो आप क्या करो, आप अगर 3 महीने तक लगातार एक एक रील भी डालते रहो ना, अच्छी अच्छी, मतलब कंटेंट को रिसर्च करके, ऑडियो को रिसर्च करके, अच्छी ऑडियो ढूंढ के उस पर अगर रील बना रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ 10K करना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और इसी चीज को मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ अपने ऊपर, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, आप रील डालते हो 100 दिन तक लगातार, 100 रील, 100 दिन में 100 रील, ठीक है। और वो भी कंटेंट रिसर्च करने के बाद, ऑडियो रिसर्च करने के बाद, अच्छी सी वैल्यूएबल भी डाल लो, एजुकेशनल भी डाल लो, फनी भी डाल लो, सब साथ में डाल लो, ठीक है। तो 10K तक बहुत ही आराम से आपके फॉलोवर्स पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को 3 महीने में कंप्लीट करना है 10K तो आप ये चीजें भी अप्लाई कर सकते हो। मैं तो अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी अप्लाई करोगे तो जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली है। देखो अब बात है यहाँ पे एडिट कैसे करोगे आप। जो भी रील आ रही है, कहीं हम लोग ने गलत बोल दिया होता है या फिर कभी कुछ भी गलत चीज हो जाती है, गलत आप बोल देते हो या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, उस चीज को आप कट कर सकते हो, ठीक है। कट करना है, कुछ अलग से लगाना है। जैसे अभी आपको मैंने दिखा था, नॉर्मल मेरा वीडियो चल रहा था, देन मैंने एक अलग से वीडियो डाल दिया। तो ये सारी चीजें कहाँ से होगी, ये चीजें आप कर सकते हो InShot ऐप से, VN एडिटर्स, ठीक है। 2 मैंने आपको ऐप बता दी है, इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा, InShot से और VN एडिटर से, ठीक है। InShot का कैसे आप चला सकते हो, InShot वो वाला मेरा यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, साहिल श्रीवास्तव अफिलिएट मार्केटिंग, आप सर्च करोगे आपको डायरेक्ट मेरा चैनल दिखेगा। वहां से आप जाके InShot का जो भी वहाँ पे है, InShot का है, और पावर डायरेक्टर का नहीं, पावर डायरेक्टर नहीं, काइंड मास्टर का है, ठीक है। तो दोनों चीज आप देख सकते हो। InShot का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो बना रखा है। VN एडिटर का भी मैं जल्दी बना, ठीक है, वहां से आपको उसका भी समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों एप्स ऐसे हैं जिससे आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छी एडिटिंग करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, बेटर मतलब लोग एंगेज कर पाएंगे इस पर, ठीक है। इसलिए अच्छी एडिटिंग भी करना जरूरी है।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 7 दिन में आप क्या क्या डाल सकते हो, 7 टाइप के कंटेंट। ठीक है, पहला है ट्रांजिशन डाल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ऐसे बोला और उसके बाद ऐसे लोग कपड़े बदल देते हैं ना, तो ये चीजें आपको सीखना है कि आप कैसे कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू मेक ट्रांजिशन रील्स डाल सकते हो ऐसे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहली है ट्रांजिशन रील। या तो फिर ऐसे है, आपने ऐसे करके खत्म, ऐसे उंगली किया, ऐसे करके आपने अलग ड्रेस पहन लिया। ठीक है, ऐसा भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांजिशन रील। मतलब आपके कपड़े बदल सकते हैं, आपका हेयर स्टाइल बदल सकती है, तो उसी को कह देते हैं हम लोग नॉर्मल सा ट्रांजिशन रील। ठीक है, ट्रांजिशन रील बना सकते हो, एक स्लोमो रील डाल सकते हो 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में 7 रील क्या कौन कौन सी डालनी है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। ठीक है, पहली है ट्रांजिशन रील एक, और दूसरी है एक स्लोमो रील डाल सकते हो आप 7 दिन में एक बार। ठीक है, दूसरी है 2 रिलेटेबल और एजुकेशनल। ठीक है, ये चीज में आप देख सकते हो, आपको रिलेटेबल कंटेंट डालना है या फिर एजुकेशनल डालना है। ठीक है, जैसे मेरे को क्या पसंद है, मैं एजुकेशनल ज्यादा डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोफाइल में 7 दिन में 2 जो कंटेंट रहेगा वो एजुकेशनल रील रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है वैल्यू प्रोवाइड करना। तो अब मैं वहाँ पे सेल्स के बारे में सिखा सकता हूँ, फाइनेंस के बारे में सिखा सकता हूँ, बिजनेस के बारे में सिखा सकता हूँ, मार्केटिंग के बारे में सिखा सकता हूँ, और मोटिवेशन दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐसे रियलिटी दिखा सकता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसे टाइप का कुछ रियलिटी वाला दिखा सकता हूँ, रियलिटी वाला वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, इन सब से क्या होगा कि आपकी ऑडियंस ग्रो होगी। ठीक है, हम लोग ने 4 कंटेंट की बात कर ली, एक ट्रांजिशन, एक स्लोमो, 2 रिलेटेबल, या फिर 2 एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशनल तो आपको 100% डालना ही है, बट इसमें कब बीच बीच में आप रिलेटेबल कंटेंट भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा है जो मैंने एजुकेशनल बनाया उसमें व्यूज कम गए। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा होगा, अगर आप एजुकेशनल डालोगे तो उसमें व्यूज कम ही जाएंगे। और एक फनी आप डाल सकते हो। ठीक है, फनी क्या है, उसमें पूरा फन ही रहेगा, उसमें आपको बिजनेस की बात आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको फनी, और 2 प्रमोशनल भी डाल सकते हो। ठीक है, 7 दिन में कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 2 आप उसमें हफ्ते में 2 प्रमोशनल रील आप बना के डाल सकते हो। ठीक है, उसमें अगर आपका मन कर गया, बीच में आप कहीं घूमने गए हो, तो एक मिनी ब्लॉग भी डाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 8 कंटेंट आइडियाज दे दिए हैं कि आपको 7 दिन में क्या डालना है। ठीक है, अगर आप एक, जैसे देखो, पहली बात मैंने बता दिया, एक ट्रांजिशन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक ट्रांजिशन हो गया, दूसरा वाला हो गया स्लोमो एक। ठीक है, तीसरा हो गया कि आपको 2 रिलेटेबल या फिर 2 एजुकेशनल कंटेंट डालने। ठीक है, उसके बाद एक फनी रील डाल सकते हो, उसमें पूरा फन ही होगा, सामने वाले को हंसी आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको भी, और जहां तक रील जा रही है उनको। ठीक है, उसके बाद 2 प्रमोशनल होनी चाहिए इसमें। प्रमोशनल का क्या मतलब है, उसमें आप सीधा ही प्रमोट करो, जैसे मैंने लिखा था ना 2 स्किल्स, यहाँ पे ऐसे किया था 2 स्किल्स विच कैन मेक यू मिलीनियर। ठीक है, ऐसा चीज जो आपको मिलीनियर बना सकती है। उसके बाद मैंने लिखा था, एक है कंटेंट क्रिएशन, दूसरी है सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं पूरा मैंने अपना डैशबोर्ड दिखाया। ठीक है, तो ये भी चीजें वायरल जाने के चांसेस होती है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, प्रमोशनल भी आप करोगे तो वहां से आपको लीड आएगी। ठीक है, ये जो ऊपर की आप स्लोमो डाल रहे हो, ट्रांजिशन डाल रहे हो, यहाँ से आपके फॉलोअर्स गेन होंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, और जो प्रमोशनल डालोगे वहां से आपको लीड आएगी। ठीक है, और एक है, आप अगर आप कहीं घूमने गए हो तो स्लोमो को हटा के या फिर ट्रांजिशन को हटा के आप वहां पे उसकी जगह एक मिनी ब्लॉग डाल सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, कुछ बोल रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, देखो काफी लोग निकल लिए ना, सीखना तो इनको भी था, बहुत चिल्ला रहे थे रील बनाओ, रील रील का सेशन दे दो, रील का सेशन दे दो। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ, रील का सेशन आपको इतना डीप में बता रहा हूँ, तो निकल नहीं है भैया साहब। तो देखो ऐसा होता है, चिल्लाएंगे तो बहुत, मुझे लाखों रुपए चाहिए, मुझे लाखों रुपए चाहिए, जब करने की बात आती है तो फट जाती है, हालत खराब। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करो, अब इन सारी चीजों को जो भी आपने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है इसको सीखने का। एक बार इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सारी चीजें सीख रहे हो, तो लिख भी रहे हो, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है, जैसे महेंद्र हैं वो लिख रहे हैं, इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी फायदा है। ठीक है, खाली समझ लेने से नहीं मतलब। ठीक, तो आप जाओ, जो भी आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उसका 100% यूज करो। आपके पास 15% रिसोर्सेस हैं, 100% नहीं है, तो उन 15% रिसोर्सेस का ही 100% यूज करो। ठीक है, एक मोबाइल है, उसमें जितना यूज कर सकते हो, उसमें कितना देख सकते हो कि सिनेमेटोग्राफी आप सीख जाओ थोड़ा बहुत,
ठीक है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे सीखने की जरूरत नहीं है, 2 वीडियो देखोगे काम समझ में आ जाएगा, एंगल कैसे लेना है, कहाँ से जाके मोड़ना है, तो वहां से क्या होगा आपका मिनी व्लॉग जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, वहां से एंगेजमेंट थोड़ी सी ज्यादा आने लगी। ठीक है, ऐसे कर करके आप अपने कंटेंट को आज से 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको कंटेंट जो रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। ठीक है, अगर कोई देखेगा तो वो mesmerize हो जाएगा, मतलब एक बार मेरे को इसकी प्रोफाइल देखनी है यार कि बंदा करता क्या है, और एक बार देख लिया करता क्या है तो आ जाएगा डीएम में। यही तो अपने को चाहिए, फॉलोअर्स आपके गेन हो रहे हैं, आपके धीरे धीरे जब आप अच्छी क्वालिटी के रील डालोगे तो वहाँ पे आपको एंगेजमेंट भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग इस सेशन को करते हैं बंद, और जो भी चीज़ें सीखा है आपने उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम लोग चलते हैं, और हाँ, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे आप सीखी है, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे आप समझी है, इसको आप लोग अपने एक बार ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, ग्रुप में शेयर करोगे, जितने और लोग हैं उन लोग को भी समझ में आएगा कि हाँ उन्होंने क्या मिस कर दिया, अगली बार से वो लोग भी आएंगे। तो जो भी चीज़ें सीखी है उसको डिटेल में लिखना है, ऐसे नहीं कि आज बहुत मजा आ गया। इस चीज़ को जब आप लिखोगे ना रील में क्या क्या सीखा है, ये चीज़ें आपके दिमाग में भी रिमाइंड होगी और वहाँ पे लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को जाके ग्रुप में आप लिखो। थैंक यू सो मच, आज का सेशन इतने अच्छे से आप लोग ने अटेंड किया। अब हम लोग इसको एंड करते हैं, ये एंड नहीं